वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी बुक का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल फाइबर्स। देखिए, ऐसे फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर्स बोले जाते हैं। और नेचुरल फाइबर्स जो हैं वो दो सोर्सेस से मिलते हैं, उनमें से एक है प्लांट और दूसरा है एनिमल। प्लांट से मिलने वाले जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो हैं कॉटन और जूट, जिनके बारे में आप अपनी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल से मिलने वाले नेचुरल फाइबर्स के बारे में, जिनका नाम है वूल और सिल्क। वूल और सिल्क ये दोनों ही जिन एनिमल से मिलते हैं उनके नाम हैं शीप और सिल्कवॉर्म। वूल शीप से मिलता है और सिल्क सिल्कवॉर्म से मिलती है। ये फाइबर्स जो होते हैं इनसे अलग अलग तरह के फैब्रिक्स बनाए जाते हैं और इन फैब्रिक्स को सीज़न, क्लाइमेट, कंफर्ट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पहना जाता है। जैसे विंटर में लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं और समर में लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। अब देखिए, इन फाइबर्स में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे वूल के बारे में। वूल जो है वो शीप और गोट की फ्लीस से ऑब्टेन की जाती है और ये रैबिट्स, कैमल्स और याक के हेयर से भी ऑब्टेन की जाती है। जो ये फ्लीस होते हैं या जो हेयर होते हैं वो एनिमल की बॉडी पर इसलिए निकलते हैं जिससे वो एयर को ट्रैप करें और एनिमल की बॉडी को वार्म रखें। तो आगे हम पढ़ेंगे वूल की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि वूल एनिमल प्रोटीन है, एक कॉम्प्लेक्स एनिमल प्रोटीन है। जब हम वूल के किसी सैंपल को जलाते हैं तो उसमें से वैसे ही स्मेल निकलती है जैसे बाल जलने पर स्मेल निकलती है। वूल का कलर क्रीमी वाइट होता है। वूल के अंदर फोल्ड्स होते हैं जिसकी वजह से वो अदर टेक्सटाइल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैवी, बल्की रहती है, ज़्यादा स्पेस कवर करने वाली रहती है और ये फोल्ड होने की वजह से अपने अंदर एयर को ट्रैप कर सकती है। वूल में रिंकल इजीली नहीं पड़ते हैं, डर्ट भी इससे ज़्यादा मतलब चिपकती नहीं है। वूल जो है वो अपनी वेट का 1/3 वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से ये गीला फील नहीं होता है और वूल के ऊपर किसी भी ऑर्गेनिक एसिड का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। मोस्टली सिर्फ जो मतलब जो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हैं उनका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट है वूल यील्डिंग एनिमल्स। सबसे पहले है गोट। देखिए, गोट 3 इसमें दिए हैं जिनसे हम वूल ऑब्टेन करते हैं। उनमें से फर्स्ट है अंगोरा गोट और सेकंड है कश्मीर गोट और थर्ड है कश्मीरी गोट। अंगोरा गोट जो है वो टर्की के अंगोरा रीजन से बिलोंग करती है और ये जो इससे फ्लीस निकलता है वो हाई क्वालिटी का होता है और जो उसका स्मूथ फील होता है, इसलिए अंगोरा गोट से निकलने वाला जो फ्लीस है उसका यूज़ काफ़ी किया जाता है वूल बनाने के लिए। कश्मीर गोट जो है वो चाइना, मंगोलिया और तिब्बत के प्लेट्यू से में ज़्यादा पाई जाती है और इसके जो हेयरी स्किन होती है उस पर फाइन हेयर और कोर्स हेयर का एक कॉम्बिनेशन रहता है। मतलब पतले बाल और मोटे बाल का कॉम्बिनेशन रहता है, जिनमें पतले बालों को अलग किया जाता है मोटे बालों से, जिससे कि हम इजीली अच्छी वूल बना सकें पतले जो फाइन हेयर हैं उनका यूज़ करके। कश्मीरी गोट जो होती है तो वो पाई जाती है कश्मीर के एरियाज़ में। मतलब जो कश्मीर का पूरा एरिया है वहाँ पे कुछ गोट्स ऐसी हैं जिनसे अच्छी क्वालिटी की, अच्छे टेक्सचर की और वार्मथ वाली वूल निकाली जा सकती है। इनके जो हेयर होते हैं वो स्किन के काफ़ी क्लोज होते हैं और फाइन और बहुत सॉफ्ट होते हैं, जो कि और ये जो वूल फाइबर्स इससे जो बनते हैं उनसे पश्मीना शॉल्स बनाई जाती हैं जो काफ़ी फेमस हैं, बहुत गर्म भी होती हैं वो। कैमल से भी वूल निकाली जाती है।
जो कैमल से वूल निकलती है वो उसके नेचुरल ब्यूटीफुल कलर के लिए ज़्यादा फेमस है। जो बेस्ट कैमल वूल निकलती है वो निकलती है 2 हम्प्ड बक्ट्रियन कैमल से, जो कि साइबेरिया और मंगोलिया के माउंटेन्स में पाए जाते हैं, जो कि फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है। इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द कैमल फैमिली आर फाउंड इन एंडेस माउंटेन्स। वो हैं अल्पाका, लामा और विक्यूना। ये तीनों कैमल जो हैं, ये इनकी पिक्चर भी दी हुई है, देखिए इनसाइड में अल्पाका का फोटो है, विक्यूना का है और लामा है। ये तीनों ही जो हैं वो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, जिनसे अच्छी क्वालिटी की वूल निकलती है, जो काफ़ी लस्ट्रस, सॉफ्ट और लाइट होती है। शीप जो है वो वर्ल्ड वाइड जो वूल है उसका मेन जो बल्क है, मतलब मेन जो उसका पोर्शन है, वो 95% से भी ज़्यादा शीप से मिलने वाली जो फ्लीस है उससे बनाया जाता है वूल का वो पोर्शन। और ऑस्ट्रेलिया, चाइना, न्यूजीलैंड जो है वो लीडिंग कमर्शियल प्रोड्यूसर्स हैं वूल के। वर्ल्ड की सबसे फाइनेस्ट वूल जो है वो मरीनो शीप से निकाली जाती है, जिसका ओरिजिन स्पेन है। इंडिया में मेनली हिली रीजन्स जो होते हैं, जैसे हिमालयाज़ और जो नेबर स्टेट्स हैं उसके, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से निकाली जाती है। अब इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ इंडियन शीप के लिए। देखिए टेबल इसमें जो बनी हुई है उसमें एक साइड नेम और रीजन ऑफ रियरिंग लिखा हुआ है, जैसे बाखरवाल, रामपुर बुशेर, लोही, नाली, पटनवाड़ी, मारवाड़ी, नेल्लौर, ये सब नेम है शीप के और इधर उनके रीजन लिखे हुए हैं। देखिए नेक्स्ट है शीप रियरिंग एंड ब्रीडिंग। हम शीप को किस तरह से रियर करते हैं, पालते हैं, और उनकी ब्रीडिंग के बारे में। देखिए इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, जहाँ पे कैटल्स जो हैं वो फार्मर्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कंट्री की जो इकॉनमी है उसको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम शीप को कितने अच्छे तरीके से पाल रहे हैं। शीप को डोमेस्टिकेट करना और उनकी अच्छे से देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को ही रियरिंग बोला जाता है। रियरिंग में हम उसके शेल्टर की प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, उसके बेसिक हाइजीन का ध्यान रखते हैं और उसमें उसका न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा जाता है और उसको डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए शीप्स को उसका पूरा केयर की जाती है। ब्रीडिंग अच्छी सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो शीप है उसको कोई स्पेशल स्ट्रक्चर शेल्टर की ज़रूरत नहीं है। जनरली एक यार्ड जो कि फेंसिंग जिसकी हो रही हो उसी में ही आप शीप को पाल सकते हैं। 15 बाई 15 का जो एरिया है वो काफ़ी है 40 to 50 शीप को रियर करने के लिए। शीप फीड करती हैं ग्रीन नेचुरल ग्रास पर, वीड्स पर, हर्ब्स पर और फार्म वेस्ट जो निकलता है, फार्म से निकलने वाला जो भी वेस्ट है, पोल्ट्री फार्म हो उससे निकलने वाला वेस्ट, तो इस सब पे आराम से शीप फीड कर सकती हैं। विंटर में when grazing is out of bounds, sheep are kept indoors and fed on dry fodder and grains. जब बाहर विंटर में जब बाहर ग्रास वगैरह सब फिनिश हो जाती है तो फिर उन्हें शीप को घर में रखा जाता है और उनको ड्राई फॉडर और ग्रेन्स दिया जाता है। क्वालिटी जो है वूल की वो इम्प्रूव करने के लिए और प्रोडक्शन ऑफ वूल को इम्प्रूव करने के लिए जो इंडिजीनियस शीप हैं उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है एक्जॉटिक ब्रीड से। मतलब ब्रीड अच्छी बनानी पड़ती है, मतलब जितनी अच्छी ब्रीड का आप शीप लेंगे उतनी ही अच्छी वूल का प्रोडक्शन होगा और उतनी अच्छी वूल की क्वालिटी होगी। तो इसके लिए ब्रीडिंग करने के लिए क्या किया जाता है, एक इंडिजीनियस मतलब एक इंडियन शीप और एक एक्जॉटिक जो ब्रीड है, जो विदेशी ब्रीड है, उसका आपस में क्रॉस कराया जाता है और जिससे सुपीरियर वूल क्वालिटी और मटन का प्रोडक्शन हो सकता है। जब हम ब्रीडिंग के लिए दोनों जो ब्रीड्स हैं उन्हें चूज़ करते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं जनरल अपीयरेंस का, वूल टाइप क्या होगा और डिजीज़ रेसिस्टेंस का, कि उनको डिजीज़ ज़्यादा ना हो और क्लाइमेटिक कंडीशंस को टॉलरेट कर सकें। तो जब ये सारी चीज़ें हम उन दोनों में नोटिस कर लेते हैं उसके बाद ही हम उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। फिर जो हमें ब्रीड मिलती है वो
सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोली जाती है, मतलब वो जो दोनों ब्रीड का क्रॉस करा के जो हमें फिर ऑफस्प्रिंग या जो शीप मिलती है फिर वो होती है सिलेक्टिव ब्रीड, जिसका यूज़ फिर हम वूल प्रोडक्शन के लिए करते हैं। देखिए अब है एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल। वूल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो सबसे पहले की जाती है शेयरिंग, उसके बाद स्काउरिंग की जाती है, फिर सॉर्टिंग की जाती है, फिर डाइंग की जाती है, फिर फाइनल प्रोसेसिंग होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे शेयरिंग क्या होती है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके लिए जब जो शीप है उसके ऊपर जब हेयर की जो थिक कोट है अगर वो डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद हम जो फ्लीस है, जो हेयर है, उनको रिमूव करना स्टार्ट करते हैं, जिसके साथ साथ स्किन की एक पतली लेयर भी हेयर के साथ रिमूव हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग। शेयरिंग जो है वो समर मंथ्स में की जाती है, और जैसे कि विंटर में न्यू कोट मतलब डेवलप हो सके एनिमल्स के ऊपर, तो इसके लिए रेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। एक लार्ज रेज़र होता है जिसका यूज़ करके हम मैनुअली शेयरिंग कर सकते हैं, या फिर शेयरिंग की ऑटोमेटिक मशीन्स भी आती हैं। शेयरिंग बिल्कुल जिस तरह से हमारा हेयर कट होता है उसी तरीके से है, जिससे कि शीप को कोई भी हर्ट मतलब किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुँचे। उसकी सिर्फ जो ऊपर की लेयर है स्किन की, आउटर मोस्ट लेयर, जो कि एक तरीके से डेड टिश्यू टाइप है, तो वही निकलती है सिर्फ, और बाकी कुछ उसकी बॉडी को उससे हार्म नहीं होता है। उसके बाद उसकी स्काउरिंग की जाती है। स्काउरिंग में जो शेयर्ड स्किन है उसको गर्म पानी में या डिटर्जेंट वगैरह का यूज़ करके उसको वॉश किया जाता है अच्छे से, जिससे उस पर से डर्ट, डस्ट या जो डेड सेल्स हैं, जो ग्रीस है, वो सब निकल जाए। और नेक्स्ट है इसमें सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में वूल की ग्रुपिंग की जाती है, जिससे उसमें कैटेगरी अलग अलग की जाती हैं। जैसे जो पूरी शीप की बॉडी होती है उस पर अलग अलग जगह की जो वूल है वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे हेड के ऊपर की वूल थोड़ी अलग होती है, जैसे उसमें जो हेयर्स होते हैं वो थोड़े अलग टेक्सचर के होते हैं, तो उनको कैटेगराइज किया जाता है अलग अलग। हेड के ऊपर के अलग, बॉडी के ऊपर के अलग, जो उसकी टेल होती है उसके जो मतलब फ्लीज है वो अलग। तो फ्लीज जो होती है उसको एनिमल की बॉडी के ऊपर वो जिस जगह पे प्रेजेंट है या उसका जो टेक्सचर है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई अलग अलग कैटेगरीज में किया जाता है। फिर उसके बाद इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद इसकी पैकेजिंग की जाती है और इसको अलग अलग बेच दिया जाता है। जब ये कंपनीज़ में पहुंचती है तो फिर उसके बाद वो उसकी डाई करते हैं। उन्हें जिस कलर की मतलब करनी होती है, जो फाइबर है वो जिस कलर का उन्हें करना होता है उसकी वो डाई उस पर लगाते हैं, और फिर उसको फिर फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फाइनल प्रोसेसिंग होती है। द फाइबर्स आर स्ट्रेटन बाई पुटिंग देम थ्रू रोलर्स। उसके बाद जो फाइबर्स प्रिपेयर किए गए हैं उन फाइबर्स को बिल्कुल स्ट्रेट किया जाता है और रोलर्स पे उसको पुट किया जाता है, और फिर उसके बाद उसको अच्छे से स्ट्रेच करके, ट्विस्ट करके यार्न बनाए जाते हैं। यार्न्स बनाने के बाद उसकी जो वूल की बॉल्स बनती हैं वो बनाई जाती हैं। फिर उसका यूज़ निटिंग में या फिर वीविंग में किया जाता है। तो ये हो गया वूल का पूरा एक्सट्रैक्शन, किस तरह से फ्लीस से वूल बनाई जाती है। यहाँ तक आपका जो वूल वाला पोर्शन है वो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिल्क का प्रोडक्शन पढ़ेंगे। यहाँ तक आप इसे अच्छे से समझें, जिसको जो भी डाउट है वो मुझसे क्लियर कर लें। थैंक यू।